शेयर बाजार में निवेश से पहले किन जरूरी चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए, हम सभी दर्शकों को ये बताते हैं। सबसे पहले तो किसी भी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि वो कंपनी फंडामेंटली मजबूत है या नहीं, यानी कि कंपनी में मुनाफा है या नहीं, अच्छे प्रमोटर्स हैं या नहीं, बहुत ज्यादा कर्ज में तो कंपनी नहीं है। इन सब बातों का ध्यान में रखिए। फिर शेयर्स में निवेश सुनी सुनाई बातों पर या इंटरनेट पर फ्लोट हो रहे जो स्टॉक टिप्स हैं उनके जरिए आप निवेश ना करें। खासतौर पर स्टॉक मार्केट में कभी भी जल्दबाजी ना करें। शेयर के दाम बढ़ने से पहले खरीदना और गिरने से पहले तुरंत बेचने का फैसला नुकसानदायक हो सकता है। बाजार में निवेश के लिए अनुशासन भी बेहद जरूरी है। साथ ही आपको यह भी ध्यान में होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में कमाई कर रहे हैं तो उसके लिए निवेश का एक सिस्टमैटिक अप्रोच आपको अपनाना चाहिए। साथ ही बाजार में अपना सरप्लस फंड ही आपको लगाना चाहिए। कभी भी किसी से लोन लेकर, कर्ज लेकर आप स्टॉक मार्केट्स में निवेश ना करें। साथ ही अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल होना चाहिए। बाजार में हमेशा भावनाओं में बहकर फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि डर और लालच ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अक्सर एक इंसान को गलत फैसला लेने में मजबूर कर देते हैं, जिन पर शेयर्स पर ट्रेडिंग करने के दौरान आपको कंट्रोल डेफिनेटली करना चाहिए। तो इन जरूरी बातों का आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब शेयर बाजार में निवेश की सही रणनीति जानने के लिए वापस से लौटते हैं राकेश जी के पास। राकेश जी, अब ये बताइए कि शेयर बाजार में निवेश करना किसी के लिए भी, खासतौर पर बिगिनर्स के लिए, उनके लिए क्या सही तरीका होना चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मैं अपना एजुकेशन करके बाहर निकला था, तो मतलब कि उस समय मेरे फादर का और मेरे साथ के जितने भी लोग थे उनके पेरेंट्स की एक चीज होती थी कि भैया बच्चे का ना पीपीएफ अकाउंट खुलवा दो और हर साल उसमें पैसा डालते रहो, और धीरे धीरे पीपीएफ की लिमिट बढ़ती गई। बट आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने कम है, जो फोकस होना चाहिए कि पहला जो आपका सेविंग है दैट शुड गो टू निफ्टी के ईटीएफ में आप शिफ्ट करें, पहला वहां पे जाना चाहिए। और उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है आप सोच समझ के निवेश करें। देखिए, आप जब पैसा लगा रहे होते हैं तो बेसिक चीजें तो देखें कि कंपनी पैसा कमा रही है कि नहीं कमा रही है। अधिकतर जहां पे रिटेल निवेशक फंसता है, अगर मैं स्टॉक के नाम लूंगा तो काफी लोग नाराज हो जाएंगे जो चर्चाओं में रहते हैं, वहां पे नेट प्रॉफिट तो होता ही नहीं है जी। बेसिकली आप नेट प्रॉफिट देखें, फिर आप बेसिकली एक होता है EBIDT, इबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। बेसिकली इसको आप सिंपल टर्म्स में देखें तो कितना कैश कंपनी ने जनरेट करा लास्ट ईयर, तो आप बेसिक सी रेशोज को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। और दूसरा, साक्षी, जब मार्केट में हम आए हैं तो मुद्दा जो है पैसा कमाना है, तो सब कुछ करना चाहिए, चार्ट्स भी देखने चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेंड के साथ फ्लो करना चाहिए। जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे जाना चाहिए। तो अगर सोच समझ के अच्छी चीज में ट्रेंड के साथ राइड करेंगे तो विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा पैसा बनता है मार्केट के अंदर। ठीक है। एक कंफ्यूजन ये भी होता है कि शेयर प्राइस को देखें या कंपनी का भरोसा करें। आपने बताया कि पहले रिसर्च कर लीजिए कि जो जो कंपनियां हैं वो कितनी बड़ी है, बॉटम लाइन क्या है, ये तो आपने बता दिया। लेकिन अक्सर लोग इस चीज पर भागते हैं कि ये शेयर केवल 5 रुपए का है, ये शेयर केवल 50 रुपए का है, शायद इसमें अगर बढ़त हो तो काफी अच्छा पैसा बन सकता है। या फिर लोग आईपीओ के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जहां पर कम पैसे में पहले उनको एंट्री मिल जाए। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज में आप क्या रेकमेंड करते हैं? देखिए साक्षी, आईपीओ में तो बड़ा देखभाल के निवेश करना चाहिए। देखिए, आईपीओ जब आता है साक्षी तो 12 से 15% कंपनी को एक्सपेंस आता है आईपीओ लाने का, और इसमें से काफी बड़ा हिस्सा पीआर कंपनीज को जाता है। अगर आप देखें आईपीओ आते हैं तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह से रिकमेंडेशन आनी शुरू हो जाती है और कितने आईपीओ में परफॉर्म करा है। तो बेसिकली फेस वैल्यू और इन चीजों को देखना नहीं चाहिए, आपको बिजनेस से फोकस करना चाहिए। और साक्षी, मैं सिंपल चीज बोलता हूं कि आप स्टॉक की 100-150 कंपनी से फोकस करें, वहां पे अच्छा पैसा बन जाता है विदाउट एनी रिस्क, विद सफिशिएंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बाहर जाने की जरूरत के आदमी फंसता कहां पर है, जहां पर वो मल्टी बैगर के चक्कर में पड़ता है कि यार ये 5 रुपए का शेयर है, ये 25 रुपए हो जाएगा। ऐसे 25 रुपए नहीं होता है। अच्छी चीजों में फोकस करें और कंपाउंडिंग पर नजर रखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल साक्षी, अगर आप बैंक्स को ले रहे हैं तो व्हाई नॉट टू बाय अ बैंकिंग ईटीएफ, बिकॉज जैसे जब इकोनॉमी चलती है कोई ना कोई सेक्टर उस बुल रन को लीड करता है, इकोनॉमी को लीड करता है, बट उस रैली में उस सेक्टर की ग्रोथ में योगदान बैंकिंग सेक्टर का तो हमेशा होता ही होता है। तो इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक आज लोगों को लगता है काफी बढ़ गए हैं, बट 5 साल पहले पीएसयू बैंक किन लेवल पर चलते थे, आज उनके कितने प्रॉफिट आ रहे हैं जी। तो अगर आप न्यू एज कंपनीज में जा रहे हैं तो इस तरीके से आप वैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे
तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुद ब खुद निकल के सामने आ जाएंगी। ठीक है राकेश जी, मान लीजिए कि कुछ लोगों ने निवेश शुरू कर भी दिया, फिर कई बार कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं बाजार में जिससे निवेशक डिस्करेज भी हो जाते हैं। जैसे कि आजकल चल रहा है कि अदानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट आ गई। अब लोग सोचते हैं कि जब इतना बड़ा ग्रुप है अदानी ग्रुप और इसके शेयर्स का यह हाल हो रहा है, तो उन कौन से शेयर्स पे भरोसा किया जाए, किस तरीके की कंपनीज पे फिर भरोसा किया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए साक्षी, बड़ा सिंपल सी चीज बताता हूं आपको मैं, कि जैसे आपने अभी अदानी ग्रुप की बात करी, तभी तो मैं बोलता हूं कि आप निफ्टी ETF में चले जाओ। फिर जो मैंने आपको चीजें बोली कि आप प्राइस टू अर्निंग देख रहे हो, PEG ग्रोथ रेशो देख रहे हो, डिविडेंड इन दी बैंक अकाउंट देख रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हो, तो अगर आप ये सब चीजें देख रहे होते तो क्या आप अदानी टोटल गैस को लेते? इतने हाई वैल्यूएशन पे चल रहा था, क्या आप उन स्टॉक्स को लेते? तो ये तो ना आपको खुद देखना है। जैसे मैंने बोला, आपका कंफर्ट होता है। अब कई लोग क्या होता है कि वो ये सोच के आते हैं कि उनको एडवेंचर करना है, तो इस मार्केट इज नॉट फॉर डूइंग एडवेंचर। और एक चीज और है साक्षी, मैं हर एक को बोलता हूँ कि जब आप मार्केट में निवेश कर रहे हो ना, तो सोच समझ के निवेश करना चाहिए। जो पैसा आप लगा रहे हो, वो पैसा चाहे आपका कमाया हुआ हो, बट उस पैसे पे जो हक है ना, पूरे परिवार का होता है जी। पूरे परिवार। क्योंकि अगर जैसे अगर किसी की वेल्थ उड़ती है तो पूरी फैमिली साथ बैठ के उदास होती है। तो उस पैसे पे ना पूरे परिवार का वो है। अगर आपको ये स्टॉक सिलेक्शन नहीं आता है तो बेटर टू गो फॉर अ निफ्टी ETF। टॉप पिक शुड बी द निफ्टी। और इसका रीजन है साक्षी, कि जो इंडेक्स होता है ना, सूचकांक जो होता है, वो दैट इज द बेस्ट बैरोमीटर ऑफ अ ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में क्या ग्रोथ हो रही है, वो उसकी इंडेक्स से पता चलता है। तो बेटर है उसको ले लो। जैसे साक्षी, अभी रिसेंटली हमने नैस्डैक के ETF भी हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करे थे कि भैया ये 10-15% बढ़ सकता है। तो फोकस ऑन ETF पे फोकस करना चाहिए। और अगर आप उसको भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आंखें बंद करके सिर्फ करें निफ्टी के ETF।